जो 7 दिन में मरने वाला प्राणी है उसको क्या करना चाहिए? ये प्रश्न राजा परीक्षित ने अपने लिए नहीं किया, हम सबके लिए ये प्रश्न किया है। क्यों? क्योंकि हम भी 7 दिनों में ही मरेंगे। नहीं पता? रविवार, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, इन्हीं 7 दिनों में से एक दिन हमें भी मरना है। किस किस को मरना है? हाथ खड़े करो। सभी को मरना है। तो एक दिन हमें भी मरना है और हम इन्हीं 7 दिनों में ही मरेंगे। और इन्हीं 7 दिनों में एक दिन हमारा जन्म होता है। ये परीक्षित ने प्रश्न हम सबके लिए किया है। जो 7 दिन में मरण धर्मा प्राणी है उसको क्या करना चाहिए? ये प्रश्न हम सबके लिए है कि वो हमें क्या करना चाहिए? सुखदेव स्वामी कहते हैं जो मरण धर्मा प्राणी हैं उनको 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। क्या? सबसे पहले तो उसको मेरे गोविंद की कथाओं को सुनना चाहिए, क्योंकि बिना सुने कभी भी जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तब तक उसके बारे में श्रद्धा हमारी उत्पन्न होगी नहीं। जब तक हम किसी आदमी के बारे में नहीं जान लेते कि वो इतना विद्वान है, इतना गुणवान है, इतना बड़ा आदमी है, तब तक उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, चाहे वो यही भीड़ के अंदर ही बैठा रहे। लेकिन जब पता चल जाता है अरे ये तो इतना ऊंचा आदमी, इतनी पहुंच है इसके पास, फिर सारे उसी को नमस्कार करने लग जाते हैं। तो बिना जाने नहीं होगा। तो सबसे पहला धर्म तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे गोविंद की कथाओं को सुनना चाहिए। और कथा सुनने से कभी मन भरता नहीं है। कथा सुनने से मन कभी नहीं भरता। अगर मन भर जाता है तो समझ लेना मन में गड़बड़ी है कहीं न कहीं पर। मन में गड़बड़ी है। अगर मन कथा सुनने से भर जाता है तो मन में गड़बड़ी है। अगर नहीं भर जाता तो समझ लेना हमारा मन बहुत बढ़िया चल रहा है। दूसरा धर्म क्या है? मेरे गोविंद के रूप का ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और तीसरी अवस्था मेरे गोविंद के नाम को जप करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जपा सिद्धि का संशय, बार 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 जपते रहोगे वही मंत्र सिद्ध हो जाता है। देखो जो गुरुदेव मंत्र तो वही होते हैं, गायत्री मंत्र भी वही होता है। गुरु जी जब मंत्र देते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी यही मंत्र है। लेकिन जब गुरु के मुख से सुना जाता है तो मंत्र का प्रभाव पलट जाता है। पानी तो वही होता है, जब वो तांबे के बर्तन में डालकर रख दिया जाता है तो पानी की तासीर बदल जाती है तांबे के बर्तन में डालने से। मंत्र तो वही होते हैं, लेकिन जो गुरु के मुख से सुना जाए तो वही मंत्र प्रभाव देने वाला होता है, वही मंत्र सिद्धि देने वाला होता है, वही मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। गुरु के वचन पर विश्वास रखिए और मंत्र के ऊपर विश्वास रख के आप मंत्र को जपते रहिए, ये कार्य कर रहे हैं। तो बताया कि महाराज देवर्षि नारद प्रश्न करते हैं सोनकादि ऋषियों से। देखो ये कथा 3-4 जगह चली हुई है, ध्यान से सुनना। पहली कथा कहां पर चली है? नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषि श्री सूत जी से ये कथा सुन रहे हैं। और दूसरी कथा हरिद्वार के ऊपर आनंद नाम का घाट है, वहां पर सनकादि ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों भैया सुना रहे हैं किसको? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। कल भक्ति के 2 बेटे बूढ़े पड़े थे ना, उनके लिए सुना रहे हैं। और कौन सुन रहा है उनके लिए? देवर्षि नारद मुख्य श्रोता बन के वो कथा सुन रहे हैं। और तीसरी कथा सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को शुक्र काल में सुना रहे हैं। और चौथी कथा नरवाना के अंदर हम आपको सुना रहे हैं, बोलबान के बिहारी लाल। तो
बताया कि महाराज ये जो भागवत की कथा है ये केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य को ही देने वाली है या किसी का कल्याण भी कर देने वाली है। कौन कौन से पापी तर जाते हैं इसको सुनकर। सौनकादि ऋषियों ने गजब का उत्तर दिया। सनकादि ऋषियों ने कि महाराज हम एक बात बताते हैं, ये तो हम प्रश्न ही खत्म कर देते हैं कि कैसे कैसे पापी करते हैं। उन्होंने बताया कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग का क्रोधाग्नि दग्ध कुटिलास कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनंदिते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिस आदमी ने पाप के अलावा कभी कुछ किया ही ना हो, सदा दुराचार रता विमार्ग का, जो सदा दुराचार की वृत्ति पर चलता रहा हो, क्रोध अग्नि दग्धा, जो क्रोध की अग्नि में भी हमेशा जलता रहा हो, कुटिलास कामिना, जो कुटिल भी हो, खल भी हो और कामी भी हो, वैश्यागामी भी हो, और जो अपने माता पिता के भी शुद्ध संतान ना हो, और जिस प्राणी ने कभी जीवन में भूल कर भी भगवान का नाम ना लिया हो, जिसने कभी एक पैसा भी जीवन में दान ना किया हो, अगर वो प्राणी बुरे कर्म करते करते यदि अकाल मृत्यु भी मर जाए और मरने के बाद भी यदि वो प्रेत योनि में पड़ जाए, अगर उस प्रेत के लिए भी ये भागवत की कथा करवा दी जाए तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनंति थे, तो वो बड़े से बड़ा प्रेत भी इस भागवत की पावन कथा को सुनकर स्वर्ग लोक चला जाता है। भगवान देव हरि लाल की जय। देवर्षि नारद कहते हैं महाराज आपने तो गजब कर दिया, ये बात कुछ हजम नहीं होती। देखो हाँ, जीते जी अगर कोई कथा सुन ले और वो सुनकर स्वर्ग लोक चला जाए, ये तो हमने पहले भी सुना है, लेकिन क्या मरने के बाद भी किसी प्रेत के लिए ये भागवत की कथा करा दी जाए और वो प्रेत भी स्वर्ग लोक चला जाए, ये तो मैंने कभी जीवन में सुना नहीं। क्या आपके पास में ऐसा कोई प्रमाण है? बोले बिल्कुल है। तो बताते हैं अत्तर से कृति यश्यामि इतिहासनम पुरातनम यस्य सर्वण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। ऐसा सुंदर इतिहास है श्रोताओं, जो बड़े से बड़े पापों को दूर करने वाली है आज की कथा, जो अब प्रारंभ होने वाली है। सूत जी बताते हैं कि एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। बेचारे ब्राह्मण देवता बड़े विद्वान थे, बड़े पढ़े लिखे थे, कर्मकांड पूजा पाठ का काम किया करते थे। घर में पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, ब्राह्मण देवता बड़े संपन्न थे और घर में पत्नी भी बड़ी सुंदर थी। लेकिन ब्राह्मण देवता जितने भोले भाले थे, पत्नी का स्वभाव उससे बड़ा विपरीत था। कैसा स्वभाव था? ब्राह्मण देवता की पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। क्या था? धुंधली देवी। लेकिन ब्राह्मण देवता तो बड़े भोले भाले हैं, लेकिन ब्राह्मणी का स्वभाव बड़ा उल्टा था। ब्राह्मण देवता तो पूजा पाठ करने के लिए चले जाते थे, लेकिन पीछे से ब्राह्मणी लोक वार्ता रता क्रूरा कृपणा चाहे कलह प्रिया, जब तक पीछे से चर्चा चुगली करवाकर पड़ोसियों का आपस में लाठी चार्ज ना हो जाए ना, तब तक उस धुंधली को रोटी हजम नहीं होती थी। कई माता बहनों की आदत होती है, चर्चा चुगली भी कर जाएंगी। देखो बहन, वो फलानी तेरे लिए ऐसी बात कह रही थी, देखो मेरा नाम नहीं आना चाहिए आगे। बोल भी जाएंगे और ऊपर से सचेत भी करते कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए आगे। तो आपस में लाठी चार्ज करवाने का कईयों को तो रोटी हजम नहीं आती जब तक पड़ोसियों का आपस में लाठी नहीं बजे। और ब्राह्मणी का भी यही काम था। और जब ब्राह्मण देवता बाहर से पूजा पाठ करके आते थे
तो आरती की थाली लेकर ऐसे खड़ी हो जाती थी दरवाजे के आगे। मान लो सती अनुसुईया के बाद इसी का नंबर आता हो, बड़ी भोली भाली बन जाती थी। और 15-20 वर्ष हो जाते हैं उस ब्राह्मण देवता की शादी को, लेकिन घर में कोई भी लड़का या लड़की का मुख देखने को उस ब्राह्मण को नहीं मिला बेचारे को। ब्राह्मण ने सोचा कोई बात नहीं, लड़का और लड़की तो भाग्य की बात है, नहीं है तो कोई भी बात नहीं। एक गौ माता ले आया कि गौ माता के गर्भ से जो बछड़ा या बछड़ी पैदा होगा उसे अपना मन बहला लिया करूंगा मैं। तो भगवान की कृपा से वो गौ माता भी बांझ हो जाती है। गौ माता को भी बछड़ा या बछड़ी पैदा नहीं होता। घर के आगे जो तुलसी का पौधा लगाते हैं ब्राह्मण देवता, वो भी सूख जाता है। घर के आगे एक वृक्ष लगाया, उसको भी फल या फूल नहीं लगते हैं। अब तो ब्राह्मण देवता बड़े परेशान हो गए, पर आदमी तो अपना जीवन काट लेते हैं, लेकिन ये दुनिया वाले उसको काटने नहीं देते। अब तो पड़ोसी, ये पड़ोसी भी बड़े कृपा भगवान के अच्छे कर्म किए होते हैं ना, तब जाकर अच्छे पड़ोसी मिलते हैं। और ज्यादा अच्छे मिल जाए फिर तो कहना ही क्या है। अब तो पड़ोसी ताना मारने लग गए कि ब्राह्मण देवता, अरे भैया ये तेरे घर में गौ माता बांझ क्यों है? ब्राह्मण देवता कहने लगे, भैया अब मैं क्या बताऊं, चारा तो हर रोज डालता हूं। अरे भैया ये तुम्हारे ब्राह्मण देवता तुम्हारे घर में ये तुलसी का पौधा क्यों सूख जाता है? कहने लगे, अब भैया क्या बताऊं, जल तो हर रोज डालता हूं, अब क्यों सूख जाता है तो मेरे को तो पता नहीं। अब तो पड़ोसी ताना मारने लग गए, ब्राह्मण देवता किसी के घर से ज्यादा दान ले लिया होगा, इसीलिए तो तुम्हारे घर में बेटा नहीं होता, इसीलिए तो तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी बांझ है। अब तो ब्राह्मण देवता रोने लग गए कि ये पड़ोसी जब तक बेटा नहीं होगा तब तक ये जीना हराम करके रखेंगे मेरा। आज वो ब्राह्मण देवता मन में निश्चय करके आज चल पड़ते हैं जंगल की ओर कि या तो आज जंगल में जाकर आत्महत्या कर लूंगा या फिर पुत्र प्राप्ति के लिए कोई न कोई उपाय ढूंढ कर लाऊंगा। आज ब्राह्मण देवता ने अपना घर बार छोड़ दिया और जंगल में चले जाते हैं। जेठ का महीना है, एक वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और मन में निश्चय कर लेते हैं कि आज पुत्र प्राप्ति के लिए कोई न कोई उपाय तो जरूर लेके जाऊंगा। रोने लग जाते हैं वट वृक्ष के नीचे बैठकर, और कुछ ही देर में देखा कि एक महात्मा जी आ रहे हैं और महात्मा के चेहरे के ऊपर बड़ा तेज है, बड़े तेजस्वी महात्मा हैं, बड़े तपस्वी महात्मा हैं। श्रोताओं, ये चेहरा होता है ना, चेहरा, ये एक कैमरा होता है, कैमरा। हर आदमी के चेहरे के ऊपर लिखा होता है ये कितना भजन पूजा पाठ करने वाला है, कितना तपस्वी है, कितना भक्त है और कितना नास्तिक है, हर आदमी के चेहरे पर लिखा होता है। तो आज महात्मा जी बड़े तेजस्वी हैं। ब्राह्मण ने देख लिया कि महात्मा जी आए हैं, अब तो हमारा कल्याण जरूर होगा। ब्राह्मण देवता को भी देख लिया महात्मा ने, और तीर्थ से जल पीकर महात्मा जी ने सोचा कि ये वेशभूषा से तो दूर से ब्राह्मण लगता है, पर ये रो क्यों रहा है? महात्मा जी ने सोचा कि चलो भगवान से मिलने के लिए रो रहा होगा, चलो मैं चलकर इसका कोई न कोई मार्गदर्शन करूंगा। तो आज जैसे ही महात्मा जी पास में आए ब्राह्मण के और पूछने लगे, कथम रोदसी विप्र तुम काते चिंता बलियसी वदतम सत्वरम मैया तव च दुख
तस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, कथम रोदसी, क्यों रोते हो? तुम काते चिंता बलियसी, कौन सी चिंता तेरे को सताई जा रही है? जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि महात्मा तेरे प्रति बड़ा दुलार कर रहे हैं, बड़ी भावना से तेरे से पूछ रहे हैं, ब्राह्मण देवता तो फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्व जास्ते अब कवोष्ण मुख भुंजते। हे गुरुदेव, पूछो मत। हे गुरुजी, मैं तो इतना अभागा हूं कि मुझे इस जन्म लेकर, ब्राह्मण के घर जन्म लेकर भी दुखी होने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। क्योंकि जब मैं अपने पितरों को जल देता हूं, तर्पण करता हूं, तो मेरे पितरों की आंखों से आंसू आते रहते हैं, क्योंकि मेरे मरने के बाद उनको कोई जल देने वाला नहीं रहेगा। हे गुरुदेव, घर में पैसा बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है, धन बहुत है, पत्नी भी बड़ी सुंदर है, लेकिन 15-20 वर्ष हो गए शादी को, कोई भी लड़का या लड़की का मुख देखने को नहीं मिला। मेरे को तो बस महाराज पता था कि कोई बात नहीं, लड़का लड़की तो भाग्य से मिलते हैं, लेकिन मैंने मन में सोचा कि जो गौ माता लेके आऊंगा, गौ माता के गर्भ से जो बछड़ा बछड़ी पैदा होंगे, उसे अपना मन बहला लिया करूंगा। लेकिन भगवान की कृपा से वो गौ माता भी बांझ हो जाती है, और घर में तुलसी का पौधा लगाता हूं तो वो भी सूख जाता है। और कोई भी संत महात्मा कभी मेरे घर में अपने चरणों को फेरते नहीं है, कभी मेरे घर के दरवाजे के आगे से ही लौट जाते हैं। कोई भी अतिथि मेरे घर में नहीं आता, 2 घड़ी से ज्यादा कोई अतिथि मेरे घर का ही नहीं है। श्रोताओं, गुरु ग्रंथ साहिब में एक बात लिखी है कि जे घर साधु न सेविए हर की पूजा नाए, वो घर घर न सारी के भूत बसे मन माही। जे घर साधु न सेविए, जिस घर में कभी साधु महात्मा ब्राह्मण नहीं जाते, जिस घर में कभी स्वाहा और स्वधा का कभी उच्चारण नहीं होता, जिस घर में भगवान की कभी पूजा नहीं होती, वो घर घर मत समझिए, वो घर तो एक मरघट के समान माना गया है शास्त्र में। वो घर घर में सारी के भूत बसे मन माही, उसमें तो हमेशा भूत। कौन से भूत? जीते जागते भूत, जो हर समय शराब पिएंगे, लड़ाई झगड़ा हाहाकार करेंगे, वो भूत बसते रहते उस घर में। और गुरुदेव, मैं तो इतना अभागा हूं, जो घर के दरवाजे आगे वृक्ष लगाया, उसको भी फल या फूल नहीं लगते। हे गुरुदेव, बस पूछो मत, मैं आपकी शरण में आया हूं, बस मेरे को तो बेटा दे दीजिए। महात्मा जी कहते हैं, राम 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 राम। अरे मैंने तो सोचा ये भगवान से मिलने के लिए रो रहा होगा, ये तो बेटा बेटियों के चक्कर में फंसा है। हे ब्राह्मण देवता, क्या बेटा बेटियों के चक्कर में फंसा है? चल बाबा बन जा मेरे साथ। सन्यासे सर्वथा सुखम, सन्यास में ही सदा सुख है। भजन करेंगे भगवान का, आनंद लेंगे भगवान का भजन करके। कहता है, नहीं गुरुदेव, मेरे को तो बस बेटा दे दीजिए। महात्मा जी कहने लगे, रे ब्राह्मण देवता, पुत्र किसी को कभी कोई सुख नहीं देता, और ना ही आज तक किसी के बेटे ने कभी किसी को सुख दिया है। ना तो आज तक किसी के बेटे ने कभी किसी को सुख दिया है, और ना ही किसी का कोई बेटा किसी को सुख देता है। बताते हैं महात्मा जी, पुत्र से सुख होता नहीं, ये कहते हैं 6 4। हे ब्राह्मण देवता,
मैं ये अपने घर की भाषा नहीं बोलता। 6 शास्त्र और 4 वेद कहते हैं कि बेटा किसी को सुख नहीं देता, पुत्र से सुख होता नहीं, ये कहते हैं 6-4। और राजा दशरथ मरे तड़प कर, पुत्र से खुद अवतार दिया। राम जय राम, तेरे प्रभु राम जय राम, करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे। पुत्र से सुख होता नहीं, ये कहते हैं 6-4। और राजा दशरथ को देख लो, वो जिसके घर में खुद राम जी, रामचंद्र जी बेटा बन के आए हैं, वो भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरे हैं। क्या करेगा बेटा लेकर? कहने लगा नहीं गुरुजी, मेरे को तो बेटा दे दीजिए। फिर समझाते हैं पुत्र से सुख होता नहीं, ये कहते हैं 6-4। और राजा चक्र जी मरे तड़प कर, पुत्र से 60,000 दिया। राम जय राम, मेरे मन बसियो राधे। राजा सगर को देखो, जिसके घर में 60,000 बेटे बन के आए थे, एक भी बेटे का सुख नहीं मिला। क्या करेगा बेटा बेटी लेकर? और धर्मात्मा अंग का नाम सुना होगा, जिनके घर में वेन पैदा हुआ बेटा, और पिता को ही घर छोड़ के भागना पड़ा। क्या करेगा बेटा लेकर? कहता नहीं गुरुजी, मेरे को तो बस बेटा दे दीजिए। तो महात्मा जी समझाते, अरे बेटा हो जाने के बाद तू सुखी हो जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है? बेटा होने के बाद तू सुखी हो जाएगा, इस बात की तेरे पास में क्या गारंटी है? ब्राह्मण देवता कहते हैं महाराज, मैं भी ब्राह्मण हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, वेद शास्त्र में भी जानता हूँ। इन महात्माओं को जरा सा मन की बात क्या बता दो, वेद शास्त्र सुनाने लग जाते हैं। अरे ये वेद शास्त्र तो मेरे को भी पता है। क्या करेगा बेटा लेकर? ब्राह्मण देवता कहने लगे नहीं महाराज, बेटे से तो देखो नाम चलता है। बेटा, बेटे से तो नाम चलता है। महात्मा जी कहते हैं बेटा नाम चलाता नहीं है, बेटा नाम कटवाता है। नहीं पता? पिताजी के मरने के बाद पिताजी का जहां जहां पर खाता होगा, भी 10-20 लाख रुपए बैंकों में पड़े होंगे, पिताजी का नाम कटवा देगा और अपना नाम लिखवा लेगा। और जितनी जमीन जायदाद पिताजी के नाम पड़ी होगी, पिताजी का नाम कटवा देगा और अपना नाम लिखवा लेगा। तो फिर बेटा नाम चलाता है कि कटवाता है? तो कहने लगे महाराज, आप बाबा वैरागी हो, आप जानते ही क्या हो बेटे का सुख होता क्या है? जब छोटे छोटे बच्चे ना तुतला तुतला कर पापा पापा कहते हैं ना, तो रसगुल्ला से घुल जाता है कान में। आप क्या जानते हो? आप तो बाबा वैरागी हो, आप क्या जानते हो बेटे का सुख क्या होता है? तो महात्मा जी कहते रहे, ब्राह्मण देवता श्रेणु विप्र मया जय प्रारब्धम तो विलोकितम, सप्त जन्मा वदी चैव पुत्रो नहीं बचे। अरे ब्राह्मण देवता, मैंने तेरी मस्तक की रेखाओं को देख लिया है। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक भी तेरे भाग्य में बेटा नहीं दिया भगवान ने। बोलवान के बिहारी लाल की। तो जब ब्राह्मण को पता चला कि अगले 7 जन्मों तक भी मेरे भाग्य में बेटा नहीं, तो माथा पटकने लगा संत महात्मा के चरणों में। महात्मा जी कहते रहे, ब्राह्मण ये क्या कर रहा है, तो मर जाएगा। कहने लगा गुरुजी, आज या तो मेरे को बेटा दे दीजिए, नहीं तो आज यहीं पे मरूंगा और आपको ब्रह्म हत्या का दोष भी लग जाएगा। तो महात्मा जी समझाते हैं, रे ब्राह्मण देवता, परमात्मा जैसे भी जहां पर रखता है उसकी मर्जी में हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। चाहे वो झोपड़ी में रखे
चाहे वो फुटपाथ पे रखे, चाहे वो महलों में रखे, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए कि शायद प्रभु की यही इच्छा है। उसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दोगे तो कभी दुखी नहीं होंगे। तो महात्मा जी बताते हैं, समझाते हैं उस ब्राह्मण देवता को कि प्रभु का जब दुख आए ना, जब आपके जीवन में दुख आए तो समझ लेना कहीं न कहीं पर हमारे जीवन में कोई न कोई तो कमी रह गई है। ज्यादा से ज्यादा भजन करना शुरू कर दो, शायद जो कमी रह गई हो वो पूरी हो जाए। और शास्त्र तो कहता है कि दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। दुख में तड़पना नहीं चाहिए। दुख में तो ये सोचना चाहिए कि जितने हमने पूरे कर्म किए थे उनका अब भोग हो रहा है, हम उनको भुगत रहे, उसके बाद में तो सुख आएगा। और सुख में भूलना नहीं चाहिए कि जितने अच्छे कर्म किए थे वो तो हमने भोग लिए, उसके बाद में तो दुख आएगा। और जब आपने देखा होगा कई बार हमारे शरीर में फोड़ा निकल जाता है क्या नहीं? लेकिन हम जब डॉक्टर के पास में जाते हैं तो उस फोड़ा के अंदर जब वो फोड़ा बहुत बढ़ जाता है, डॉक्टर लोग उसको चीरा देते हैं। लेकिन हमें एक विश्वास होता है, दुख तो बहुत होता है चीरा देने में, लेकिन हमें विश्वास हो जाता है कि जब इसका सारी गंदगी इसकी बाहर निकल जाएगी तो हम बाद में ठीक भी हो जाएंगे। इस हौसले से हम डॉक्टर के आगे लेट जाते हैं और उस दुख को, उस पीड़ा को हंसते हंसते हुए सहन भी कर लेते हैं। यही हमने भाव समझना है। जब हमारे जीवन में दुख आए, वो दुख रूपी फोड़ा आए तो भगवान के हवाले छोड़ दीजिए। भगवान उसकी सारी गंदगी निकाल कर बाद में तुम्हें स्वस्थ बना देंगे, तुम्हें उत्तम लाभ भी होगा। भगवान के बिहारी लाल की जय। और प्रभु का भजन करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और महात्मा जी उस ब्राह्मण को समझा रहे हैं, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि वेदे रहिए, ताहि वेदे रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि वेदे रहिए, ताहि वेदे रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुँह अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, मुँह अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, माने लाभ चाहिए, चाहे वेदे राखे राम, चाहे वेदे रहिए, चाहे वेदे रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। राधे हे हरि हरि बोल।
राखे राम गाए बेटे गाइए गाए बेटे गाइए सीताराम 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 कहिए गाए बेटे राधे राम गाए बेटे रहिए गाए बेटे रहिए सीताराम 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 कहिए गाए बेटे राधे राम गाए बेटे रहिए गाए बेटे रहिए छोड़ दे दूसरी आशा छोड़ दे आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे आशा एक राम जी से दूसरा नाता छोड़ दे आशा एक राम जी से दूसरा नाता छोड़ दे काम रस त्याग प्यारे काम रस त्याग प्यारे राम राम जपिए गाए बेटे राखे राम गाए बेटे रहिए गाए बेटे रहिए सीताराम 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 कहिए गाए बेटे राधे राम गाए बेटे रहिए 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 गाए बेटे रहिए। बोलिए वृंदावन में हरे लाल की जय। एक बार तो कह दीजिए जय जय श्री राम। महात्मा ने समझाया रे ब्राह्मण देवता, जब तेरे भाग्य में बेटा है ही नहीं, भगवान ने दिया ही नहीं, पर मैं तुझे बेटा कैसे दे सकता हूं। ब्राह्मण देवता कहने लगे गुरुदेव, मुझे संत महात्मा ब्राह्मणों के ऊपर बड़ा विश्वास है, अगर ये मन से आशीर्वाद दे दें तो विधि के विधान को भी पलटना पड़ जाता है। ब्रह्मा जी भी अपना विधान पलट देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण संत महात्मा मन से तो कह देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, उनकी चिंता ब्राह्मणों को नहीं रहती। उनको पूरा करने वाले मेरे गोविंद हैं, गोविंद ही ब्राह्मण संत महात्माओं की लाज रखते हैं। तो
जब महात्मा जी ने देख लिया कि अब ये बेटे का भूत इसके ऊपर सवार हो रहा है, अब तो इसको बेटा देना ही पड़ेगा। महात्मा जी ने एक वृक्ष से एक फल तोड़ दिया और कहा, ले ब्राह्मण देवता अपनी झोली फैला ले, ये फल मैं तुझे मंत्र बोलकर ये तुझे आशीर्वाद में दे रहा हूं। जिन बहनों ने गोद भरवानी है उनको ऊपर आना पड़ेगा। वो पुत्र प्राप्ति के लिए गोद भरवानी शर्माने की इसमें क्या बात है? पहले तो देखेंगे कोई उठेगा कि नहीं उठेगा, फिर बाद में जब 2-4 उठ जाते हैं फिर तो लाइन लग जाती है। तो सभी ब्राह्मण देवता दिल से आशीर्वाद देंगे सभी को जो भक्त भगवान की शरण में आए। ओम आयुष्कामाय सस्कामा पुत्र कामा तथैव च आरोग्यं धनकामा सर्वे कामा भवन्तु ते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। आयुष्कामाय सस्काम पुत्र कामा तथैव च आरोग्यं च धनकाम सर्वे कामा भवन्तु ते। आयुष्कामाय सस्काम पुत्र कामा तथैव च आरोग्यं च धनकाम सर्वे कामा भवन्तु ते। आयुष्कामाय सस्काम पुत्र कामा तथैव च आरोग्यं च धनकाम सर्वे कामा भवन्तु ते। आयुष्कामाय सस्काम पुत्र कामा तथैव च आरोग्यं च धनकाम सर्वे कामा भवन्तु ते। तो ब्राह्मण देवता के झोले में वो फल डाल दिया और कहा, रे ब्राह्मण देवता ये फल अपनी पत्नी को खिला देना जाकर, 9 महीनों के बाद में तेरे को बेटा हो जाएगा तुम्हारी पत्नी को। और नियम बता दिए, फल के नियम क्या क्या हैं। कहा कि ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को बता देना कि एक समय ही भोजन करना होगा, 1 वर्ष तक एक टाइम। दूसरा, जमीन पे बिस्तर लगाना होगा, धरती पे सोना होगा। तीसरा, शुद्ध विचार रखने हैं, लड़ाई झगड़ा किसी से करना नहीं है। और प्रभु का भजन करते हुए ही 9 महीने बिताने हैं। अगर तुम्हारी पत्नी ऐसा करेगी तो तेन पुत्रेति निर्मला, तुम्हारा पुत्र बड़ा विद्वान और गुणवान पैदा होगा। बलबांके बिहारी लाल की जय हो। ये नियम इन बहनों के लिए नहीं है, कभी चिंता में फंस जाओ कि एक समय भोजन करना है। तुम्हारे लिए तो बस इतना ही नियम है कि ये फल जमीन से स्पर्श न करने पाए, क्योंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है। जिस चीज को हम ऊपर फेंकेंगे पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है। अगर ये पृथ्वी से स्पर्श कर गए तो मंत्र का प्रभाव चला जाता है। अगर पति पत्नी ने दोनों ने मिलकर बांट के खाना है ये फल, चाकू से काटना नहीं है और प्रभु का भजन करते रहना है, तो 9 महीनों के बाद में बेटा हो जाएगा। बलबांके बिहारी लाल की तो ऐसा वरदान दे दिया और जाकर ब्राह्मण तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज दौड़े दौड़े ब्राह्मण देवता पहुंच गए अपनी पत्नी के पास और कहने लगा, अजी सुनती हो? बोले क्या बात है महाराज? बोले ये देखो हम फल लेके आए हैं कि महात्मा ने हमें फल दिया है और ये फल खाने के बाद में आज के बाद तुझे कोई बांझ औरत नहीं कहेगा और मुझे बिना पुत्र का कोई पिता नहीं कहेगा। तो इस फल को खा लेना। और नियम बता दिए कि एक समय में भोजन करना है, शुद्ध विचार रखने हैं। तो सब नियम बताने के बाद में वो फल दे दिया और ब्राह्मणी ने वो फल लेकर अलमारी में रख दिया। श्रोताओं, और ब्राह्मण देवता कहने लगे, देखो खा लेना ये फल। बोले हाँ महाराज ये फल तो मैं खा लूंगी।
ब्राह्मण देवता तो जल्दी जल्दी में थे, चले गए काम धंधे पर पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन ब्राह्मणी सोच विचार करने लग गई, चिंता में बैठ गई। इतनी ही देर में एक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन कहने लगी, रे धुंधली क्या बात है, किस चिंता में बैठी हो? कहती है, बहना क्या बताऊं, मेरे पति देवता एक फल लेके आए थे। देखो मेरे मन में तो ये है, कहीं मेरे ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं हो रहा, मेरे पतिदेव किसी से पढ़वा के तो नहीं ले आए। देखो मैं तो बहना सोच विचार के काम करती हूँ, हमारे पति की तरह आंख मीच के विश्वास नहीं करती मैं, तो क्या पता किसी से पढ़वा के लेके आए हूँ। तो मैं तो ये फल, मेरा तो इसमें विश्वास है नहीं। और कहा कि बेटा हो जाएगा। तो धुंधली पड़ोसन कहती है कि बहना तेरे भाग्य उदय हुए हैं और तू इस फल को खा ले, फल के खाने से तेरे पास में बेटा हो जाएगा। तो कहने लगी कि देखो बहन, मेरा तो इसमें विश्वास है नहीं, लेकिन मेरे पति देवता बड़े नियम भी बता रहे थे, भला मैं 5-5 टाइम खाने वाली एक टाइम में कैसे रहूंगी, और जमीन पे भी बिस्तर लगाना पड़ेगा। और जब मेरा ओम आयुष्कामः कामः पुत्र कामः तथैव च आरोग्यं च धन कामः सर्वे कामा भवन्तु ते। आयुष्कामाय सस्कामः पुत्र कामः तथैव च आरोग्यं च धन कामः सर्वे कामा भवन्तु ते। आयुष्कामाय सस्कामः पुत्र कामः तथैव च आरोग्यं च धन कामः सर्वे कामा भवन्तु ते। तो कहा बहना, अगर मैंने ये फल खा लिया तो मैं कमजोर नहीं पड़ जाऊंगी, और अगर मैं कमजोर पड़ गई, और गर्भवती स्त्री तो वैसे ही कमजोर हो जाती है, तो घर का काम धंधा कौन करेगा? पड़ोसन कहती है, ले बताओ ये भी कोई मुश्किल बात है? अरे ये ननंद रानी किस लिए होती है? जब पता चले ना कि बेटा होने वाला है तो ननंद रानी को 6 महीने पहले ही बुला लो और खूब रगड़ रगड़ के कपड़े धुलवाओ, खूब घर का काम करवाओ, सफाई करवाओ, और फिर बेटा होने के बाद में सब बधाई के रूप में कुछ न कुछ दे देना। धुंधली कहती है, बहना तू नहीं जानती, मेरी ननंद तो महाचोरटी है, 6 महीने में तो मेरा घर ही साफ कर जाएंगी। अरे इससे अच्छा तो मैं कोई नौकरानी रख लूंगी। तो कहती है, पड़ोसन कहती है, बहना तेरे भाग्य उदय हुए हैं, देख अब तेरी मर्जी है, तू नौकरानी को रख या फिर अपना ननंद रानी को बुला, तेरी मर्जी है, तेरे भाग्य उदय हुए, मैं तो चली। लेकिन धुंधली कहती है, मैंने सुना है गर्भवती स्त्री से तोड़ा भी कम जाया जाता है। हाँ पर ये तो ठीक सुना है, पर तुझे कहाँ तोड़ना है? बहना तू नहीं जानती, अगर गांव में चोर डाकू आ गए या गांव में आग लग गई, सारे गांव वाले तो भाग जाएंगे, भला मैं कैसे भागूंगी? ऐसे कुतर्क करती है धुंधली और कहती है, बहना मैंने सुना है सुखदेव स्वामी 12 वर्षों तक गर्भ में ही बैठे रहे थे, और अगर ये बच्चा भी गर्भ में बैठा रहा तो बड़ी पीड़ा सहन करनी पड़ेगी बहन, और वैसे भी बच्चा पैदा करते समय बड़ी पीड़ा होती है। मेरे ख्याल से तो जो 5 औरत है ना वही सुखी है, ना तो बच्चा पैदा करने की टेंशन, ना कमजोर होने की टेंशन, ना उल्टियां लगेगी टेंशन, घर ना कमजोर होना पड़ेगा, खाओ पियो मौज करो, ना बच्चा लालन पालन में टेंशन। तो पड़ोसन तो सुझा बुझा के चली गई, और पीछे से ब्राह्मण देवता आए, पूछा देवी वो फल खा लिया था? धुंधली ने झूठ बोल दिया, हाँ महाराज वो तो मैंने तभी खा लिया था जब आप देखे गए थे। लेकिन गरुड़ पुराण में लिखा है श्रोताओं, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन
बस हरि भजन जगत सब सपना। सिया राम भजन राम, सिया राम जय जय राम। निज अनुभव कहूँ मैं खगेशा, बिन हरि भजन के मिटे न कलेशा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतर पारा। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। सिया राम जय राम। गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हुए निर्धन या हुए कोड़ी। जो अपने मित्र से या गुरु से कपट करते हैं या झूठ बोलते हैं, वो अगले जन्म में या तो गरीब होंगे, निर्धन होंगे या कोड़ी होगा। इस बात का प्रमाण है मेरे पास। जब सांदीपनी मुनि की पाठशाला में पढ़ने के लिए मेरे कन्हैया जाते हैं, वहां पर सुदामा जी से मित्रता हो जाती है। सुदामा, एक दिन गुरुजियों ने आदेश दे दिया कि अरे सुदामा, अरे श्यामा, जाओ दोनों भाई लकड़ी तोड़ने के लिए चले जाओ जंगल में। तो जाने लगे। गुरु माता कहती है कि बेटा ये चने ले जाना, भूख लगेगी तो खा लेना। लेकिन कन्हैया कहते हैं मेरे हिस्से के चने भी सुदामा को दे दो। और जैसे ही जंगल में पहुंच गए, कन्हैया ऊपर चढ़कर लकड़ियां तोड़ने लगे और सुदामा नीचे इकट्ठी करने लगे। तो सुदामा को बहुत जोर की भूख लगी। सारे चने सुदामा कन्हैया के हिस्से के खा गए। जोर की बारिश हुई, आंधी तूफान चलने लगा। आंधी तूफान चलने लगा और कन्हैया तो जानते ही थे। पूछ लिया सुदामा से, रे सुदामा भैया जो गुरु माता ने चने दिए थे वो ले आ, वो बहुत जोर की भूख लगी। सुदामा ने झूठ बोल दिया, अच्छा वो चने, अरे वो तो पीछे ठोकर लगी थी ना, वो तो नाली में वहीं पे गिर गए भैया, मैंने दोबारा उठाए नहीं। कन्हैया कहते हैं और तुम्हारे ये दांत कैसे कटकटा रहे हैं? सुदामा ने झूठ बोल दिया, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं, बारिश के कारण। तो आपको पता है सुदामा के घर में कितनी गरीबी का सामना करना पड़ा है। तो आज धुंधली ने कहा कि महाराज वो फल तो मैंने तभी खा लिया था। ब्राह्मण देवता तो बड़े भोले वाले हैं और वापिस चले गए पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन पीछे से धुंधली बीमार पड़ जाती है। लेकिन अपनी बहन का पता लेने के लिए पास के गांव में रहती है धुंधली की बहन, पता लेने के लिए आ गई और पूछा कि अरे बहन क्या बात है, तू बड़ी बीमार हो रही आजकल, क्या चिंता है तेरे को? तो अपने पेट की बात अपनी बहन को बता दी। बहन सच बताऊं, मेरे पति देवता ये फल लेके आए थे। देखो मेरा तो इसमें कोई विश्वास है नहीं कि फल खाने से भी कभी बेटे होते हैं क्या? तो धुंधली की बहन के मन में बेईमाना आ गया। धुंधली की बहन ने मन में सोचा कि 4-5 लड़के तो मेरे पास में पहले से ही हैं और एक बेटा 3 महीने से पेट में भी है, और क्यों ना मैं एक बेटा इसको दे दूं तो ये तो 10-20 वर्षों में अपने आप
मर जाएगी, उसके बाद जब बेटा मेरा होगा तो सारा माल अपना हो जाएगा। धुंधली की बहन कहती है, देखो बहना, इन बाबाओं के चक्कर में मत फंस जाना, ये बाबा लोग पागल बनाते फिरते हैं। अरे क्या फल खाने से अगर बेटे होते तो मंडी भरी पड़ी है, सब्जी मंडी। सेब केला खाने से, अनार खाने से अगर बेटे होते तो जीवन दुनिया में कोई बाँच ही ना रहता। बात बिल्कुल सही है श्रोताओ। अगर सेब केले अनार खाने से कभी बेटे होते तो दुनिया दर्जन की दर्जन हर रोज खाएगी। बेटे कब होगा बेटा? जब होगा जब हमारा विश्वास मेरे कन्हैया के प्रति, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रति पक्का होगा। नई बात समझ में आई? उदाहरण से समझ आता है। जैसे एक बार हरिद्वार, कौन कौन गए हो आप में से? हरिद्वार सभी गए। हरिद्वार में एक बार कुंभ का मेला लगा हुआ है और दुनिया नहा रही थी कुंभ के मेले में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, दुनिया नहा रही थी। और ऊपर से भोले बाबा और माता पार्वती भी निकले हुए जा रहे थे। माता पार्वती ने भोले बाबा से पूछा, भोले बाबा ये सारी दुनिया नहा रही है, क्या सभी के पाप कटेंगे? क्या पूछा? क्या सभी के पाप कटेंगे? भोले बाबा कहने लगे, पार्वती विश्वास जिसका पक्का होगा ना, पाप तो केवल उसी के कटेंगे, फालतू लोगों के नहीं कटेंगे। माता पार्वती कहने लगी, महाराज मेरी बात समझ में नहीं आई। भोले बाबा कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, लीला के माध्यम से समझा देंगे। तो भोले बाबा ने, माता पार्वती ने एक लीला की। क्या लीला की? भोले बाबा तो 80-90 वर्ष के बूढ़े बन गए और माता पार्वती बूढ़िया बन गई। और जहां से लोग गंगा जी नहा कर आ रहे थे, बीच रास्ते में एक खड्डा खोद लिया और भोले बाबा ने उस खड्डे में छलांग मार दी। और माता पार्वती सभी को बुलाती है, अरे मेरे पति को बचाओ, मेरे पति खड्डे में गिर गई है, मेरे पति को बचाओ। असल में तो इस दुनिया में कुएं में धक्का भले ही कोई दे दे, लेकिन कुएं से निकालने वाला 100 में से कोई एक ही मिलता है। असल में तो कोई बचाने के लिए जाता नहीं। अगर कोई बचाने के लिए जाता है, मां पार्वती एक बात कहती है, पहले मेरी बात सुनता जा। मेरे पति को हाथ तब लगाना अगर जीवन में कभी पाप ना किए हो। अगर जीवन में पाप किए हैं ना, तो मेरे पति को हाथ लगाते ही अंधे हो जाओगे। अब कौन मुसीबत मोल लेती ना, मतलब की 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। भोले बाबा कहते अच्छी मुसीबत मोल ले ली, अब कोई निकालने का नाम ही नहीं लेता। और माता पार्वती आवाजें लगाती है, मेरे पति को निकालो, मेरे पति को निकालो। जब 6ठा दिन चल रहा था, श्रोताओं ध्यान से सुनना, जब 6ठा दिन चल रहा था, एक लड़का, नई उम्र का एक लड़का गंगा जी में स्नान करके आ रहा था और माता पार्वती आवाजें लगा रही थी, मेरे पति को बचाओ, मेरे पति देव खड्डे में गिर गए हैं। जैसे वो लड़का छलांग मारने लगा खड्डे में, माता पार्वती कहती है, मेरी बात सुनता जा पहले। मेरे पति को हाथ तब लगाना अगर जीवन में कभी पाप ना किए हो। अगर पाप किए होंगे तो मेरे पति को हाथ लगाते ही अंधे हो जाओगे। उस लड़के ने कुछ नहीं देखा श्रोताओं, खड्डे में छलांग मार दी और शंकर भगवान जी को निकाल कर बाहर ले आया। माता पार्वती ने उस लड़के से पूछा, क्या तूने जीवन में कभी पाप नहीं किए? उस लड़के ने गजब का उत्तर दिया कि मां, मैं तो जन्म से ही कसाई हूं, मैं तो हर रोज लाखों जानवरों को काटता हूं, लेकिन मैं अभी अभी हरिद्वार गंगा जी नहा के आया हूं, इसलिए मेरे सारे पाप गंगा जी में धुल गए। और गंगा जी में नहाने के बाद मैंने कोई पाप नहीं किया, इसलिए मैंने तुम्हारे पति को निकाल दिया। भोले बाबा कहते हैं, देखा पार्वती, नहा के तो वो सारी दुनिया जा रही थी,
लेकिन उनका विश्वास पक्का नहीं था और ये लड़का कसाई होकर भी इस लड़के का विश्वास पक्का था, इसलिए पाप तो केवल इसी के कटेंगे। बोलवाएंगे हरे लाल की जय। फल डलवाने के लिए तो दुनिया आती है, बेटा तो उसी को होगा जिसका विश्वास पक्का होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रति पुत्र तो उसी को होगा। तो आज जैसे ही धुंधली की बहन कहती है कि देखो बहना, ये बाबा लोग पागल बनाते हैं, तू ऐसा कर, तेरे पास में पैसे की तो कोई कमी है नहीं और मेरे पास में बच्चों की कमी नहीं है। 4-5 लड़के तो मेरे पास पहले से ही हैं और 3 महीने से एक बच्चा मेरे पेट में भी है। अगर तू चाहेगी ना, जब ये बच्चा जन्म लेगा रातों रात तेरे घर पहुंचा दूंगी। और रही मेरे पति की बात, मेरा पति तो शराबी है और पैसे की तेरे पास कमी नहीं, कुछ पैसे तू दे देना, उसका मुंह में बंद कर दूंगी। धुंधली कहती अरे बहन हो तो तेरे जैसी हो बस, अरे 5 मिनट में मेरी समस्या दूर कर दी। अब ना मेरे को गर्भवती रहना पड़ेगा, ना ही पीड़ा सहन करनी पड़ेगी, अब कोई झंझट नहीं रहेगा। देखो दे देना बहन अपना बेटा। बोले बिल्कुल दे दूंगी। तो जब तक क्या करूं? तो धुंधली की बहन कहती है अगर तेरे को इस फल के ऊपर जरा सा भी विश्वास है ना, जो तुम्हारे घर में ये गौ माता 6 वर्षों से बांझ है ना, इसको क्यों नहीं खिला देती ये फल? फल की भी परीक्षा हो जाएगी और पता भी लग जाएगा। तो वो फल उठाकर गौ माता को दे दिया गया। और जब तक धुंधली की बहन कहती है जब तक मेरे को बेटा नहीं हो जाता, तू पेट के ऊपर कपड़े लपेट कर जैसे गर्भवती स्त्रियां रहती है ऐसे रहने लग जा। बोले ठीक है बहन। बहन तो सुझा बुझा के चली गई। पीछे से ब्राह्मण देवता ने पूछा कि कुछ फायदा हो रहा है? बोले हाँ महाराज फायदा हो रहा है। अब तो बेड के नीचे से पैर भी नहीं रखती। अब ब्राह्मण देवताओं की चक्री कटा रखी है, कभी पानी लाओ, कभी दूध लाओ, कभी फल लाओ, कभी कुछ लाओ, 5-5 टाइम खाती है। बड़ी समस्या। ब्राह्मण देवता तो फिर चले गए बेचारे, लेकिन जैसे ही रातों रात वो लड़का हुआ तो धुंधली की बहन को रातों रात वो धुंधली के घर पहुंचा दिया। और सुबह उठते ही सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आत्मदेव के घर में लड़का हुआ है। अब तो सभी जगह खुशी की लहर फैल गई कि ब्राह्मण के घर में लड़का हुआ है। अच्छी बात हुई भैया। देखो जिसके घर में 15-20 वर्षों के बाद बच्चा होता है सभी को प्रसन्नता होती है। और ब्राह्मण देवता जैसे ही बाहर से आए पूजा पाठ करके लोग बधाई देने लगे। बधाई हो ब्राह्मण देवता। बोले रे किस बात की बधाई? बोले महाराज आपके घर में लड़का हुआ है। ब्राह्मण देवता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, दौड़े दौड़े अपने घर गए। पहले तो मिठाइयां बांटी, नमकीन पदार्थ बांटे, ढोल नगाड़े बजाने लगे ब्राह्मण देवता। लेकिन जब दिन छठी का आया, छठी के दिन नामकरण करने लगे ब्राह्मण देवता। वो ज्योतिष के बड़े जानकार थे। जैसे उसकी जन्म पत्री को देखा, नामकरण करने लगे तो कहने लगे अरे महाराज, अरे देवी, इस बच्चे के भाग्य में तो लिखा है कि ये जन्म लेते ही अपने माता पिता से बिछुड़ जाएगा, क्योंकि वो बिछुड़ के ही आया था ना। धुंधली ने सोचा कहीं फूल पट्टी ना खुल जाए। धुंधली कहने लगी रहने दीजिए महाराज, अरे 15-20 वर्षों के बाद में घर में खुशी आई है और आप ऐसी अनाप शनाप बातें बोल रही हो। मैंने तो आपसे नाम ही नहीं रखवाना। मेरा नाम है धुंधली और मैं अपने बच्चे का नाम अपना खुद रखूंगी। अपने बच्चे का नाम रखती हूँ धुंधुकारी। क्या रख दिया? धुंधुकारी। लेकिन
शास्त्र कहता है यथा नाम तथा गुण, जैसा बच्चे का नाम रखोगे वैसा गुण जरूर आएगा बच्चे के अंदर। पुराने जमाने में बच्चों का नाम भगवान के नाम के ऊपर रखते थे। श्याम सुंदर, राधे कृष्ण, राम गोपाल, रामचंद्र, ऐसे ऐसे गोविंद, ऐसे ऐसे नाम रखते थे। लेकिन आजकल ये चिंकू पिंकू रिंकू टिंकू पता नहीं कहां कहां से अपने आप मन गढ़ंत नाम रख लेते हैं। और फिर देखते हो इनके ऊपर कैसा, एक मिनट भी टिकने का नाम नहीं लेते। तो शास्त्र कहता है जैसा नाम आप रखोगे, बच्चा जन्म ले लेता है, किसी संत महात्मा ब्राह्मण से पूछ के नाम रखना चाहिए। असल में तो भगवान के नाम के ऊपर नाम रखिए, क्योंकि वैसे भगवान का नाम नहीं लोगे, उस बच्चे को जितनी बार आप बुलाओगे उतनी बार तो कम से कम भगवान का नाम आपकी जीवा से निकलता रहेगा, आपका कल्याण होता रहेगा। लेकिन आज धुंधली कहती है महाराज स्तन्यम नास्ति कुचे मम, आज मेरे स्तनों के अंदर दूध नहीं आ रहा है। आज ब्राह्मण देवता रोने लग गए कि आज विधि का विधान कैसे पलट गया है। अरे ये भगवान इस जीव को बाद में भेजता है, पहले उसके दूध का प्रबंध जरूर कर देता है। चाहे वो इंसान का बच्चा हो, चाहे वो कुकर सुकर का बच्चा हो, चाहे वो कुत्ते बिल्ली का बच्चा हो, माँ के स्तनों में दूध का प्रबंध कर देता है। और जब उसको दांत आने लगे, बाहर का खाने लग जाए, तो दूध का कनेक्शन काट देता है। आज जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कुछ और भी देगा। आज विधि का विधान कैसे पलट गया। धुंधली की बहन धुंधली ने देखा कि ब्राह्मण देवता बड़े परेशान हो रहे हैं। धुंधली कहती है सुनिए महाराज, पास के गांव में मेरी एक बहन रहती है और कुछ दिन पहले उसका एक बच्चा होकर स्वर्गवास हो गया, मर गया। क्यों ना मैं उस बहन को बुला लूं, वो इस बच्चे को दूध पिलाती रहेगी। ब्राह्मण देवता तो भोले भाले हैं, कह दिया कि बुला लो। बहन को बुलाया गया, बच्चे का लालन पालन हुआ। और सूत जी कहते हैं त्रिमासे निर्गते चाथा साधेनुम सुसुभेरकम सर्वांगम सुंदरम निर्मलम कनक प्रभम, कि 3 महीने बीतने के बाद एक दिन ब्राह्मण देवता गौशाला में जैसे ही गए गऊ को चारा डालने के लिए, तो वहां से सर्वांग सुंदर एक गौ माता के पांव के पास में एक बच्चा वहां पे लेटा हुआ है। ब्राह्मण देवता तो बड़े प्रसन्न हुए। श्रोताओं, ये उसी महात्मा का दिया हुआ फल का ही प्रभाव है। देखो गौ माता के गर्भ से भी वो बछड़ा या बछड़ी पैदा नहीं हुआ, वो मनुष्य का बच्चा हुआ, लेकिन उसके कान गौ माता के जैसे थे। गौ माता के कान होने के कारण ब्राह्मण देवता ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। गौ मैंने गाय और कर्ण मैंने कान, जो गौ माता के जैसे जिसके कान है उसको गोकर्ण कहते हैं। अब तो खुशी की लहर फैल गई। गांव वाले कहते देखो इस ब्राह्मण का कैसा भाग्य उदय हुआ है। अरे कहां तो इसके घर में भी एक भी बच्चा नहीं था, अब तो पशु भी बच्चा देने लग गए। बताओ, अब तो खुशी की लहर दौड़ गई। सूत जी कहते हैं कि जब दोनों बच्चे पंडित जी ने पढ़ने के लिए प्राइमरी की पाठशाला में डाल दिए, लेकिन जैसे ही दोनों बड़े हुए तो गोकर्ण पंडितों ज्ञानी तुंदुकारी महाखल, गोकर्ण जी महाराज तो बड़े पंडित बन गए। पंडित का मतलब क्या है? पंडित का मतलब विद्वान होता है। और आप लोग कहते हैं ना हमारा पंडित, पंडित मैंने तो मूर्ख होता है, पंडित नहीं कहना चाहिए, पंडित बोलना चाहिए। पंडित मैंने विद्वान होता है। सत असत विवेचनी पंडा, जो सत और असत का ठीक रूप से विवेचन कर सके, ऐसी बुद्धि का जो मालिक है उसको पंडित बोलते हैं। और धुंधुकारी महाफल है। धुंधुकारी तो हर रोज क्या काम करता है? पढ़ने के लिए ब्राह्मण देवता ने पाठशाला में डाल दिया।
हर रोज कभी किसी बच्चे को थप्पड़ मार दिया, किसी की कमीज फाड़ दी, किसी की कॉपी फाड़ दी, किसी की पेंसिल तोड़ दी, किसी को कुएं में धक्का दे दिया। ऐसे काम हर रोज के करने लग गया धुंधुकारी। लेकिन अपने माँ से पैसे लेके जाता है कि माँ पैसे दो ना मेरे को, धुंधली दे देती है, ले जा बेटा, हमने क्या करना है, सब कुछ तेरे लिए ही तो है। तो माँ पैसे दे देती है और वो बच्चा, वो धुंधुकारी अब कंचे खेलने लग गया। कंचे समझते हो? किस किस ने खेले? सभी ने खेले। हाँ। तो अब कंचे खेलने लग गया, धीरे धीरे बड़ा हुआ, 8, 10, 12 बरस का, माथे के ऊपर काली पट्टी बांध के चलता है, 8, 10 कुत्तों को साथ में लेकर चलता है। धीरे धीरे माँ से पैसे ले जाता है, अब ताश पत्ते खेलने लग गया। 15, 20 वर्ष का हुआ, शराब पीने लग गया, मांस मिट्टी अंडा खाने लग गया। 20, 22 वर्ष का हुआ तो वैश्याओं के चक्कर में फंस गया। माँ से पैसे ले जाता है और वैश्याओं को लुटा देता है। श्रोताओं, बच्चे का बिगड़ने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? बोलो ना। हाँ, माँ का। जब बच्चा बिगड़ता है सबसे बड़ा हाथ बिगड़ने में माँ का होता है, क्योंकि माँ जरूरत से ज्यादा उसको पैसे देगी, जरूरत से ज्यादा उसको सर पे चढ़ाएगी, तो बच्चा बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। शास्त्र कहता है, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्तितु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदातरे। 5 वर्ष तक बच्चा कैसे चलता है वैसे चलने दीजिए, लेकिन 5 वर्ष से 16 वर्ष तक जितनी बच्चे के ऊपर ताड़ना की जाए ना उतनी कीजिए, क्योंकि अभी तक वो कच्ची मिट्टी है। कच्ची मिट्टी से कुम्हार कुछ भी बना सकता है, सकोरा बना सकता है, कुल्हड़ बना सकता है, मटका बना सकता है, मटकी बना सकता है, सुराही बना सकता है। अगर वो एक बार मिट्टी पक गई ना, अगर मटका बन गया, अगर कुम्हार ये सोचे कि मटके को फोड़ के चिलम बना लूं, ऐसा कभी नहीं होगा। 16 वर्षों के बाद यदि आप पिता की जूती बेटे के पांव में आने लग जाए, अगर तब डांटोगे, तब बेटा आपकी मानेगा नहीं, या तो आत्महत्या कर लेगा, या घर छोड़ के भाग जाएगा, या आपका अपमान कर देगा। तो आज जैसे ही धुंधुकारी 20-22 वर्ष का हुआ, आज घर में 2-2 बजे आने लग गया, रात को 2 बजे। अगर आपका बच्चा रात को 10 बजे के बाद में घर में आता है ना, तो समझ लेना हमारे बच्चे की संगत बिगड़ गई है। तुरंत संभालिए अपने बच्चे को। तो आज धुंधुकारी रात के 2 बजे घर आया। आज गोकर्ण जी महाराज के पिता आत्मदेव जी ने टोक दिया, अरे धुंधुकारी कहां से आया है इतनी भर रात भर को, और तूने शराब पी रखी है। आज धुंधुकारी ने अपने पिता के ऊपर हाथ उठा दिया। श्रोताओं, कहने लगा, चुप रहिए, मैं जो करता हूं बिल्कुल ठीक करता हूं, दोबारा आगे बोलने की जरूरत नहीं है। आज आत्मदेव जी रोने लग गए, अपमान करके वापस चला गया। और आज आत्मदेव जी कहते हैं, हे भगवान, इस ऐसे बेटे से तो अगर इसकी मां बांध ही रहती तो ही अच्छा था। अरे जननी जने तो भक्त जन, कह दाता के सुर, और नहीं तो रहे जा बांझड़ी, मत गमाजे नूर। अगर बच्चे को जन्म दिया है ना, सुंदर शिक्षा देना भी सिखाओ। हर रोज सिखाया करो कि बेटा चलो दादा दादी जी के चरणों के हाथ लगा के आओ, चलो मंदिर में चलो, आरती पूजा करके आएंगे, अपने मंदिर में बिठाया करो, चलो आरती करेंगे। और संतों का सम्मान करवाया करो और अतिथि का सम्मान करवाया करो।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बच्चा जन्म बाद में लेता है, पहले उसको ABCD सिखाना प्रारंभ करते हैं। अंग्रेजी सीख ले बेटा, और 5 वर्ष का बेटा नहीं होता, 8 किलो का बस्ता उसके ऊपर लाद दिया जाता है, जा बेटा पेट भरने की विद्या सीख के आ। फिर हॉस्टल में डाल देते हैं बेटे को, फिर तो बहू ही लेके आता है, साथ में पता चलता है। संस्कार दीजिए अपने बच्चों को। तो आज गुंजुकारी अपमान करके चला गए और आत्मदेव जी रोने लग गए। इतनी देर में गोकर्ण जी आ गए, कहने लगे पिताजी आप क्यों रो रहे हो? तो कहने लगे कि मैं क्या करूं, अगर मैं घर में रहूं तो इस धुंधुकारी ने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक का अड्डा बना रखा है। अगर मैं कहूं, अगर मैं जंगल में जाऊं तो मन में इतना वैराग्य नहीं है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि पिताजी ये इंसान सबसे बड़ी गलती तो ये करता है कि देहस्तिमान सुहृद्रे विमतिम तजोतम दाया सुता दिशु ममता विमुंच पश्चानिशम क्षण भंगुरिष्टम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। कि इस शरीर के अंदर क्या भरा पड़ा है? खून, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा। इस शरीर के पिंड को ही मैं मान के बैठा है। आप लोग जब यहां से कथा सुन के जाओगे ना, एक प्रैक्टिकल करके देखना, बेडरूम के अंदर से जाकर कुंडी लगा लेना, अंदर की कुंडी लगाकर अपने आप से चौकड़ी मारकर आंखें बंद करके बैठ जाना और अपने आप से पूछना कि मेरा यहां पर कौन है? मेरा यहां पर कौन है? क्या है मेरा? ओहो, ये आंखें मेरी हैं। अगर आंखें मेरी हैं तो ये अंधी क्यों हो जाती हैं? क्यों चश्मा लग जाता है इनको? क्यों नहीं रोक पाते हम? ओहो, फिर तो ये कान मेरे हैं। अगर कान मेरे हैं तो बहरे क्यों हो जाते हैं? ओहो, ये शरीर मेरा है। अगर शरीर मेरा है, मरने के बाद में साथ में तो कभी नहीं जाता। ओहो, फिर तो पत्नी मेरी है। अगर पत्नी मेरी है, मरने के बाद में कभी साथ में तो नहीं जाती। फिर तो माता पिता मेरे हैं। अगर माता पिता मेरे हैं तो मरने के बाद में कभी चिट्ठी या टेलीफोन तो कभी नहीं आता। बेटा हम सुखी हैं कि दुखी हैं? अपने आप से 45 मिनट प्रश्न करना कि जब हम रात को सो जाते हैं तो कहां चले जाते हैं? ये जितना दुनिया का चक्कर है, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले क्यों है? रात को सोने के बाद कोई चक्कर नहीं और सुबह उठने से पहले कोई चक्कर नहीं। 45 और दिन में अगर हम सांप देख भी लें तो 102 डिग्री बुखार चढ़ जाता है। और रात को सोते सोते एक सर्प अगर हमारे ऊपर से निकल जाता है तो हमें पता नहीं चलता। कहां चले जाते हैं हम? अरे जब ये शरीर ही अपना नहीं है तो ये शरीर के रिश्तेदार हमारे कैसे हो सकते हैं? दूसरा उदाहरण बताता हूं आपको। अच्छा ये बताइए, रेलगाड़ी में कौन कौन बैठा है? रेलगाड़ी में आपके तो नरवाना में लगती है रेलगाड़ी। तो अगर रेलगाड़ी में आपने बैठ के टिकट लेकर, तो वहां पर आपने मान लो वृंदावन जाना हो, तो रिजर्वेशन करवाकर जब हम टिकट लेके बैठते हैं, हमारे आसपास में यात्री बैठ जाते हैं कि नहीं बैठते? आमने सामने बराबर में। लेकिन आदमी तो आपस में बातें नहीं करते। आदमी तो ऐसे बैठे रहेंगे, देखो 3 घंटे का सफर निकाल देंगे, ना वो बोलेगा ना वो बोलेगा। लेकिन ये माताएं, इनसे तो रहा नहीं जाता बिना बोले। पूछ लेती हैं, बहन तू कहाँ जाएगी? बहन मैंने तो वृंदावन जाना है। और तू कहाँ जाएगी बहन? मैंने तो दिल्ली जाना है। बहन तू आई कहाँ से है? बहन मैं तो नरवाना से आई हूँ। और तू कहाँ से आई है बहन? मैं भी नरवाना से। तो फिर कहाँ पे रहते हो? मैं पतराम नगर में रहती हूँ। और तू? मैं बिरबल नगर में रहती हूँ बहन।
अच्छा अच्छा, तो पूरी पूछ लेती है तेरे माई के कहाँ से हैं, कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां। धीरे धीरे इतना प्रेम हो जाता है, फिर तो कहती है लो बहना, बहू ने परोठे बना के दिए, तू भी खा ले। दूसरी कहती है बादाम का हलवा बनाया बहू ने, तू भी खा ले बहना। इतना प्रेम हो जाता है, पता ही नहीं चलता 10 घंटे का सफर कैसे गुजर गया। लेकिन कई बार ऐसे यात्री मिल जाते हैं, 5 घंटे का सफर भी 20 घंटे जैसा हो जाता है कि कब इनसे पीछा छोड़े और कब मेरा स्टेशन आए, कब मैं नीचे उतरूं। होता ना ऐसा कई बार। तो समझने की बात है, आप रेलगाड़ी में बैठ गए, यात्री आपके आमने सामने बैठ गए, जब सामने वाला यात्री का टिकट पूरा हो जाता है, वो रेलगाड़ी से नीचे उतर जाता है, उसकी जगह पर दूसरा यात्री आकर बैठ जाता है। दूसरे की टिकट पूरी हुई तो उसकी जगह तीसरा यात्री आकर बैठ जाता है। ऐसे ही ये हमारे जीवन की गाड़ी का भी कुछ ऐसा ही सफर है। और जब आपका स्टेशन आ जाए और आपका उतरने को मन नहीं करता हो, क्या होगा? एक काला कोट वाला टीटी आएगा और तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देगा, रे चलिए तुम्हारा टिकट यही पूरा हो चुका है और गाड़ी आगे चलने के लिए तैयार है, उतरिए जल्दी। और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो स्टेशन आने से पहले अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर खिड़की के आगे लग जाए। लगते हो ना? आपको जब पता चलता ना नरवाना आने वाला है, तो पहले अपने बैग बुक उठाकर खिड़की के पास खड़े हो जाते हो। और यही हमारे जीवन की गाड़ी का सफर भी कुछ ऐसा ही है। जब हमारा जन्म होता है तो हमें यात्री मिल जाते हैं। कौन कौन? माता जी, पिताजी, दादाजी, दादी जी, भाई जी, जीजा जी, बहना जी, फूफा जी, बुआ जी, ये हमारे जीवन की गाड़ी को चलाने वाले यात्री हैं। जब हमारी गाड़ी आगे चलती है, दादाजी का स्टेशन आ जाता है, दादाजी पूरे हो जाते हैं, एक यात्री हमारी गाड़ी में से उतर जाता है। फिर हम बड़े हो जाते हैं और जब बड़े हो गए तो हमारी शादी हो जाती है और बहू आ जाती है और वो एक नया यात्री हमारी गाड़ी में फिर जुड़ जाता है और वो यात्री इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है, उसको छोड़ने को मन ही नहीं करता। फिर आगे गाड़ी चलती है, फिर दादी जी का स्टेशन पूरा हो जाता है, एक पुराना यात्री हमारी गाड़ी में से उतर जाता है। फिर हमारी गाड़ी आगे चलती है, हमें लड़का हो जाता है। क्या हो जाता है? लड़का। जो सारी जिंदगी लड़ता रहे उसका नाम है लड़का। तो एक नया यात्री हमारी गाड़ी में फिर जुड़ जाता है। यही हमारी गाड़ी का सफर है। आइए हमारी गाड़ी का सफर करता है, बड़ा प्यारा भजन आनंद लेने वाला। जीवन की एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन की गाड़ी एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन की गाड़ी एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। शादी में जाके पटरी पर ये चलती है, अपनी मंजिल तक ये पहुंचाती है। सुख की पटरी पर ये चलती है,
अपनी मंजिल तक ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पर ये चलती है, अपनी मंजिल तक ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पर ये चलती है, अपनी मंजिल तक ये पहुंचाती है। सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। राधे हे हरि हरि तालीम सेवा करते हुए राधा नाम की बस्ती जीती है, सांवरिया से खरीद काटी है। राधा नाम के बदले जीते है, सांवरिया से कृत काटे है। राधा नाम की बस्ती जीती है, सांवरिया से खरीद काटी है। के बदले जीते हैं, सांवरिया से कृत काटे है। रिश्वत का ना ये कोई खेल है, रिश्वत का ना ये कोई खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन के बारे मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। राधे हे झूम के हरि बोल। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी पूछे तो टिकट दिखा। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी पूछे तो टिकट दिखा देना। अच्छे कर्मों के टीटी पूछे तो टिकट दिखा देना। सतगुरु के लागे जिसे मोहर है, सतगुरु के लागे जिसे मोहर है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन के गाने चले हैं, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हे हरि हे तालीम सेवा करते हुए राधे हरि बोल। जीवन के सेकंड से जब जाएगी,
किसी के हाथ नहीं आएगी, जीवन के चलते जब जाएंगे, किसी के हाथ नहीं आएगी। सामरिया से करवाती मेल है, सामरिया से करवाती मेल है, कभी पैदल कभी मेल है, जीवन के खाए में मेल है, कभी पैदल कभी मेल है, जीवन के खाए में मेल है, कभी पैदल कभी मेल है, कभी पैदल कभी मेल है, कभी पैदल कभी मेल है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार तो कह दीजिए जय जय श्री राम। तो बताया कि पिताजी ये तो सब दुनिया मतलब की है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का बेटा नहीं है, कोई किसी की बहू नहीं है, कोई किसी के पिता माता नहीं है, कोई किसी का भाई नहीं है, ये सब दुनिया मतलब की है। जब तक नोट पानी कमाता है ये इंसान तब तक बड़े सलूट लगते हैं, और जब ये शरीर चारपाई पे बैठ जाता है पानी का गिलास भी देने के लिए कोई आएगा नहीं। आप तो परमात्मा का भजन कीजिए और जंगल में चले जाइए। आत्मदेव जी कहते हैं जंगल में चला तो जाऊं, पर वहां पे खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा? कहते हैं इसकी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। हर रोज नया तकिया, नया मंजा, नया दाना, नया पानी। जब तुमसे ना सुलझे ये तुम्हारे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किलों को आसान करेगा, और जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कुछ और भी देगा। सब टेंशन उसकी है, आप क्यों टेंशन लेते हो? और शास्त्र कहता है जब आयु 50 की हो जाए ना, उम्र 50 की हो जाए, तो बेटा बहुओं को चाबी सौंप कर तिजोरी की और जंगल की ओर निकल जाना चाहिए, वन की ओर निकल जाना चाहिए। सही बात है। ये सबसे बड़ी लड़ाई झगड़े की जड़ तो ये बूढ़िया होती है। क्यों? क्योंकि ये जो बहू आती है ना, बहू आएगी तो 10 तोले सोना पहना देंगी, 8 तोले सोना पहना देंगी बहू को, लेकिन एक 50 ग्राम लोहा देने के लिए तैयार नहीं है। जो तिजोरी वाली चाबी होती है ना, वो 50 ग्राम की ही होती है, वो तो अपने पास ही रखेगी। अरे क्या करना है, आज भी पीना है और कल को भी पीने का रहेगा। आप तो जब आयु 50 की हो जाए तो हर रोज तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाया करो। कभी 10-15 दिन वृंदावन लगा के आया करो, कभी हरिद्वार लगा के आया करो, तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाया करो। और सारा दिन इन बहुओं की छाती के ऊपर मूंग दलोगी ना, तो बहू की चोटी सास के हाथ में, सास की चोटी बहू के हाथ में रहेगी, लड़ाई झगड़ा रहेगा। अगर एक महीने में तीर्थ यात्रा करके आओगे, बेटा बहू तो तुम्हारी आरती उतारेंगे कि सासू जी आई हैं और ससुर जी आए हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं है, अरे हमसे तो एक छोटा सा घर नहीं छूटता। जो पुराने जमाने में राजा महाराजा होते थे, जब बेटा गद्दी संभालने के लायक हो जाता था, राजगद्दी पर बिठाकर खुद जंगल में तपस्या के लिए निकल जाते थे। और मैं ये नहीं कहता कि घर बार छोड़ दो, अपने मन को ही वन बना लो कि हम तो जंगल में बैठे हैं, बस माला ले लो तुलसी की और भजन इतना कर जाइए, बिगड़ता है इनका बिगड़ेगा, संभरेगा आज इनका संभरेगा। एक दिन नहीं संभालेंगे, दूसरे दिन संभालेंगे। बहू एक दिन 8 बजे उठेगी तो अगले दिन सुबह अपने आप 5 बजे उठेगी। लड़ाई झगड़ा करने से क्या मिलेगा? तो इसलिए सब कुछ सौंप दो। पिताजी आप तो जंगल की ओर चले जाइए, क्योंकि मन को भगवान के चरणों में लगाइए।
क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत भजीत। और यह गति तो है अटपटी, झटपटी लखी न कोई, और जो मन की खटपटी मिटी तो झटपट दर्शन होए। जब तक ये मन की खटपटी नहीं मिटेगी तब तक दर्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हाथ में तो माला ले ली, राम 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 सो की स्पीड बना रखी है और मन पता नहीं कहाँ रसगुल्ले खा रहा है। ऐसा नहीं। मन, कई माता बहनें कथा भी सुनती रहती है और माला भी जपती रहती हैं। इसका मतलब या तो उनका ध्यान माला में है तो फिर मन देखो दो तो हो नहीं सकते, या तो मन माला में है कथा में नहीं है। अगर कथा में मन है तो फिर माला में नहीं, एक जगह रह गई। तो इसलिए एक ही साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, एक ही चीज कर लो, ढंग से कर लो, तभी फल मिल जाए। कई माताएं मंदिर में बैठती हैं, 50 बार बीच में बात करेंगी, अरे बहू जल्दी रोटी बना देना, आज बेटे को जाना है, आज मैंने भी बाजार में जाना, जल्दी टिफिन तैयार कर देना। राम 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 राम। अरे बच्चे को भी जल्दी तैयार कर लेना। अरे क्या है, बीच बीच में बातें भी करते रहते और माला भी, वो माला नहीं है। अगर माला पकड़ दी तो माला का मतलब क्या, ये जितनी दुनिया की कमाई करोगे ना हमेशा कम लगेगी। जिसकी तनख्वाह 10,000 है वो सोचता है 20 होने चाहिए, 20 वाला सोचता है 50 होने चाहिए, 50 वाला सोचता है लाख तो होने ही चाहिए। वो सोचते हैं ना। और मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना तो मेरे साथ में बोलिए सभी, बोलो कमाई, बोलो ना सभी, बोलो कमाई, कमाई, बोलो कम आई कमाई, कम आई कमाई। जितनी कमाई करोगे हमेशा कम लगेगी। और माला फेरोगे तो माल आएगा। आपके पास तो पता नहीं आता कि नहीं आता, हमारे पास जरूर आता है माला फेरने से। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो मेरे साथ में बोलो, बोलो माला, बोलो माला, बोलो माल आ माला। माला फेरोगे तो माल जरूर आएगा, फेर के देखना कभी। तो पिताजी आप तो जंगल में निकल जाइए, आप तो अपनी मुक्ति के बारे में सोचिए, अपना कल्याण के बारे में। इन बेटा बेटियों को कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है इनकी चिंता छोड़ दीजिए। तो आइए एक भजन, उसके बाद में आरती करते हैं। तो क्या कहते हैं, मुक्ति का कोई तो सत्संग कर ले। ये दुनिया वाले इतने मतलबी हैं, आपको कभी नहीं कहेंगे कि आप तो माला लेके मंदिर में बैठ जाओ, भोजन तो हम अपने आप बना लेंगे। कहता है कभी कोई नहीं कहेगा, क्योंकि घर का काम धंधा जब तक करते रहोगे, जब तक प्यारे लगोगे, काम धंधा करना छोड़ दिया कोई पूछ नहीं। इसलिए जब यमराज लेने के लिए तुम्हें आए तो इतना भजन करके जाइए कि हमें बाद में कभी पछताना ना पड़े। थोड़ा थोड़ा हर रोज करते रहो ताकि मरने का टाइम जब आए तो बहुत सारा भजन हो जाए। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का अपनी जतन कर ले, मुक्ति का अपनी जतन कर, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ताली बजा के, ताली सेवा घूम के राधे हरि बोल। भक्ति करेगा तो बढ़ाए सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बढ़ाए सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बढ़ाए सुख पाएगा।
से आत्मा का बैल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का बैल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का बैल धुल जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन करेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करेंगे। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो यतन करेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करेंगे। संगत करना थे लोगों की, संगत करना थे लोगों की, समा मिल जाएगी सभी लोगों की, समा मिल जाएगी सभी लोगों की, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा 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 हरि का भजन करेंगे। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो यतन करेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करेंगे। संतों की जग में एक निशानी, संतों की जग में अच्छे वचन और मीठी हो वाणी, अच्छे वचन और आत्मा से हरि का मिलन कर ले, आत्मा से हरि का मिलन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। कृपया वो उतर भी जाए साथ के साथ, क्योंकि बड़ी विशेष कृपा भगवान जब कृपा करते हैं तब जाके ऐसे ऐसे मंगल आयोजन हम सब कर पाते हैं। प्राण चमुखा ओम चंद्रमा मनसो जातो अजायन तेरी सदा की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। मंगल भागवत की आरती। श्री भागवत भगवान की
है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल, एक आदि सेवा करते रहिए, आदि सेवा करते आगे
से हटार दे, पापियों को पाप से हटार दे, पापियों को पाप से हटार दे, पापियों को पाप से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंख मध्य स्थितं यूयं रामतम